नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल ज्योग्राफी को निचोड़ने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पर टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि पूरी ज्योग्राफी एक वीडियो में खत्म हो जाएगी। संपूर्ण रिवीजन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भौतिक मानचित्र क्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र में महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। किसको? महाद्वीपों को दर्शाया जाता है, महासागरों को दर्शाया जाता है, नदियों को दर्शाया जाता है, झील झरनों को दर्शाया जाता है। किस मानचित्र में? भौतिक मानचित्र में महाद्वीप, महासागर, नदी, झील झरनों को दर्शाया जाता है, उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। इसमें प्राकृतिक चीजों को दिखाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो भौतिक मानचित्र होता है, फिजिकल मैप, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और दूसरा प्रकार होता है राजनैतिक मानचित्र। कौन सा प्रकार होता है? राजनैतिक मानचित्र होता है दूसरा प्रकार। तो राजनैतिक मानचित्र में शहरों, कस्बों, गांव या देश, उनके जो सीमा है ना, उनको दिखाने का काम कौन सा मानचित्र करता है? राजनैतिक मानचित्र करता है। और तीसरे प्रकार का मानचित्र होता है थीमेटिक। क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र में वर्षा के वितरण को दर्शाया जाता है, वनों का वितरण दर्शाया जाता है, औद्योगिक कारखानों को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तीनों प्रकार के मानचित्र के बारे में बता दिया। राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भौतिक मानचित्र से यहाँ पर आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मैत्री भारत का ही शोध संस्थान है, दक्षिण गंगोत्री भी भारत का ही शोध संस्थान है। ये दोनों ही शोध संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? अंटार्कटिका में स्थित हैं। अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर विभिन्न देशों के शोध संस्थान है, यानी कि अनुसंधान केंद्र हैं। जैसे भारत के मैंने आपको बताई दिए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है? राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ की सफ़ेद सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं, यानी कि बर्फ ही बर्फ है हर जगह पर, ठीक है ना। तो इसलिए अंटार्कटिका यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है उसके बारे में। यहाँ पर आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में मैत्री से भी पूछा गया है, दक्षिण गंगोत्री से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ हैं? परिक्रमण गति, घूर्णन गति, दोनों, अक्ष। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों गतियाँ। परिक्रमण भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो पृथ्वी होती है इसकी 2 गतियाँ होती है, एक तो परिक्रमण होती है, दूसरी होती है घूर्णन। चलिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। परिक्रमण गति में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। कितने दिन में कर लेती है? 365, है ना, लगभग 365 दिन में अपनी पूरी परिक्रमा कर लेती है, जिसको 1 वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सूर्य की परिक्रमा करने की गति को क्या कहते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है ना। और परिक्रमण गति से ही ऋतुएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋतुएं या मौसम कैसे बदलता है, किस गति के कारण से बदलता है?
तो परिक्रमण गति के कारण से बदलता है। इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक, क्योंकि ये वर्ष में पूरी होती है ना, 365 दिन में पूरी होती है, इसलिए इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर परिक्रमण गति के बारे में मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रदान कर दी, क्योंकि ऋतुएं इसी से बदलती हैं। इसको वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं घूर्णन गति की। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है ना, घूर्णन गति बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझा दिया मैंने। राइट आंसर यहाँ पर ये दोनों आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर का, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? अभी मैंने आपको बताया परिक्रमण गति के कारण। किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन लगते हैं इसको? 27 दिनों का टाइम। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का ही चक्कर लगाने में 27 दिनों का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? 27 दिनों का टाइम लेता है। और अपने अक्ष पर भी घूमने में, अपने अक्ष पर भी ये 27 दिनों का टाइम लेता है। इसलिए हम लोगों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक भाग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अक्ष पर भी ये 27 दिनों का ही टाइम लेता है और पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी 27 दिन का टाइम लेता है। इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम लोगों को दिखाई पड़ता है। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना। जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताते हुए चलूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 7 नंबर का, पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? श्रीलंका और मालदीव के बीच में। भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत और पाकिस्तान। सभी लोग कहेंगे भारत पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर पाक लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि पाई जाती है। जैसे ये रहा दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत ये आपका रहा। ठीक है ना। और ये रही श्रीलंका। इनको जो यहाँ पर एक समुद्र पड़ता है ना, समुद्र पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो जोड़ती है ना, इसको बोलते हैं जल संधि। जल वाले भाग को जब जल से जोड़ा जाता है उसको जल संधि बोलते हैं। ठीक है ना। भारत भी उसी समुद्र से मतलब कि टच है और श्रीलंका भी उसी टच में है, यानी कि समुद्र के टच में है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? इसी को बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर भारत और श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? ये एक तप्त मरुस्थल है, यानी कि गर्म मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सहारा मरुस्थल से। सहारा मरुस्थल के बारे में आप लोग याद रखना। यहाँ पर याद क्या रखना, ये एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा मरुस्थल जो है एक समय में कैसा मैदान था? हरा भरा मैदान हुआ करता था। यहाँ पर किसके अवशेष प्राप्त हुए थे? यहाँ पर भेड़, बकरी, जानवर, है ना, विभिन्न प्रकार के जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। शेर, चीता, इन सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, चित्रकारी में देखने को मिले हैं। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि सहारा मरुस्थल एक समय में, यानी कि प्राचीन काल में हरा भरा मैदान था, यानी कि वहाँ पर पानी भी उपस्थित था, घास भी उपस्थित थी, लोग भी वहाँ पर रहते थे, है ना। कहाँ पर? सहारा मरुस्थल में हरा भरा मैदान था, क्योंकि जीव जंतुओं के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं।
ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, ये चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे रहती हैं, वायु की परतें, विभिन्न परतें घेरी रहती हैं, उसी को वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है ना, वायुमंडल बोलते हैं क्योंकि ये हवा से संबंधित, हवा का घेराव होता है। जलमंडल में जल ही जल होता है, जैसे समुद्र का जल हो गया है ना, जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। भूमंडल जहाँ पर जमीन का टुकड़ा हो है ना, उसको भूमंडल बोलते हैं। मध्यमंडल तो वायुमंडल की ही एक परत होती है। राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया, वायुमंडल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़कर पूछे जाते हैं। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य वायुमंडल, 5वीं बहिर्मंडल। अब आपको एक एक करके इन 5 के बारे में बता देता हूं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में मौसम वाली घटना होती है। मौसम की घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है ना, मौसम की घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर NCERT पुस्तक में बताई गई है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल के बारे में आप लोग याद रखना। मौसम की घटना के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आंधी आ जाएगी, आंधी तूफान, वर्षा, ओला, ये सब कुछ किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए इसको मौसमी परत के नाम से भी जानते हैं। हम लोग किस परत में रहते हैं? हम लोग क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, है ना। क्षोभ मंडल का ही अनुभव यानी कि आनंद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नोट भी आप लोग इसको कर सकते हो। अब बात करूंगा मैं समताप मंडल की। समताप मंडल में हवाई जहाज भी उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि इसमें मौसम वाली कोई घटना घटित होती नहीं है। मौसम से ये निर्मुक्त होता है, मौसम से मुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। ये 3 बातें यहाँ पर समताप मंडल के बारे में महत्वपूर्ण है। इतना ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड जो होते हैं ना, वो जल जाते हैं। उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं। किस मंडल में जल जाते हैं? मध्य मंडल में, यानी कि मेसोस्फीयर में जल जाते हैं। और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कैसा होता है? घटता है। तापमान कैसा होता है? बढ़ता है। इसमें बढ़ता है। तापमान कैसा होता है? तापमान इसमें बढ़ता जाता है, बढ़ता है। तापमान इसमें बढ़ता है आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 3 मैंने आपको यहाँ पर कन्फर्म कर दी। बाह्य वायुमंडल की मैं बात करूँ, इसको रेडियो वाली तरंगे जो होती है ना, रेडियो प्रेशर की तरंगे परावर्तित इसी में होती हैं, रेडियो तरंगे। ठीक है ना, रेडियो तरंगे। इसको ताप मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताप मंडल बोलते हैं। आयन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयन वाले जो गुण होते हैं वो यहाँ पर ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँ, ये तो मैंने आपको बताई दी बाह्य वायुमंडल के बारे में। और जो सबसे अंतिम परत होती है बहिर्मंडल, ठीक है ना, इसमें तरल अवस्था में क्या होता है? इसमें गैसें पाई जाती हैं। तमाम प्रकार की गैसें, बहुत सारी गैसें इसी में पाई जाती हैं तरल अवस्था में। ठीक है ना। इतना मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र भूमंडल कहलाता है। जल वाला जलमंडल होगा, वातावरण यानी कि पर्यावरण हो जाएगा, वायुमंडल जहाँ पर हवा होगी केवल और केवल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूँ पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें होती हैं वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? एक परपटी होती है, मेंटल होती है, और एक क्रोड होती है। अब आपको इनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। परपटी को सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। मेटल को सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। और क्रोड को निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं।
सियाल दो शब्दों से मिलकर बना है SIAL, है ना। पर्पटी किससे मिलकर बना है? सियाल, SIAL। SI का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा सिलिका। क्या मतलब होगा? सिलिका यहाँ पर हो जाएगा। और AL का मतलब क्या होगा? एलुमिना, एलुमिना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्पटी जो कि सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं? एलुमिना खनिज पाया जाता है और सिलिका खनिज यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। मेटल को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। सीमा, SIMA। ठीक है ना। SI का मतलब यहाँ पर भी सिलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। और MA का मतलब होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा। तो सिलिका और मैग्नीशियम किस परत में पाया जाता है? मेटल परत में पाया जाता है, जिसको दूसरी परत के नाम से भी जानते हैं। एक चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, मेटल या सीमा परत को महासागर की परत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासागर वाली परत के नाम से भी जानते हैं, समुद्र की परत के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। अंतिम परत क्रोड। क्रोड एक आंतरिक क्रोड होता है, एक बाहरी क्रोड होता है। क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। निफे का मतलब होता है, NI का मतलब होगा निकेल। क्या होगा? निकेल हो जाएगा। और Fe का मतलब होगा फेरस। फेरस का मतलब लोहो, यानी कि लोहा पाया जाता है। निकेल और लोहा किस परत में पाया जाता है? क्रोड में पाया जाता है। अब आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, अक्ष या मानचित्र? मैंने आपको क्या बताया था? जो दिन रात होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी को घूर्णन के नाम से जानते हैं। ये 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में, है ना। तो इसलिए 24 घंटे, 12 घंटा दिन और 12 घंटे की रात हम लोग कह सकते हैं, है ना। उसी को एक दिन बोलते हैं। 24 घंटे को ही दिन रात के नाम से जानते हैं, जो कि घूर्णन गति के कारण से होता है। और परिक्रमण गति के कारण से क्या होता है? ऋतुएं बदलती हैं। ये पृथ्वी जो होती है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन का यहाँ पर उसको टाइम लगता है, जबकि घूर्णन गति 24 घंटे में होती रहती है। इसलिए पृथ्वी पर दिन रात होते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, गोदावरी कावेरी, नर्मदा और तापसी? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोनों ऐसी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। सौर मंडल में क्या शामिल है? सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, उपरोक्त सभी? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सौर मंडल में क्या क्या शामिल होता है। सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है? मुखिया है। सूर्य क्या है? सूर्य मुखिया होता है सौर मंडल का, है ना। उपग्रह, उपग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन उपग्रह से भी पूछा गया है। उपग्रह जो ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, वो कहलाते हैं उपग्रह। ठीक है ना। उपग्रह कहलाते हैं। इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों की प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह जो होते हैं, ग्रहों के पास भी कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे अपनी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, इसके पास कोई प्रकाश नहीं है, जबकि तारों की प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य के रोशनी से हमारी पृथ्वी चमकती है। पृथ्वी के पास कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं है, यानी कि ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता है, बल्कि तारों की सहायता से चमकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सभी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। इसलिए प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पर 8 मिनट का टाइम लगभग में लगता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त सबसे गहरा है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में पड़ता है मेरियाना गर्त। नेक्स्ट,
सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 12 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 करोड़। 15 किलोमीटर है हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है ना। 15 करोड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर का। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? शनि ग्रह के पास चंद्रमाओं की संख्या 30 से अधिक है। अब आप लोग कहोगे कि चंद्रमाओं की संख्या, चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह। क्या मतलब होता है? उपग्रह। मतलब इसका होता है शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 30 से अधिक हैं। यूरेनस के पास सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं, है ना, इसके पास 30 से अधिक हैं। अगर पृथ्वी के बारे में पूछ ले, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, क्या पूछ ले, पृथ्वी का उपग्रह बताओ, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है ना, चंद्रमा है, मून है। चंद्रमा का मतलब एक प्रकार से NCERT पुस्तक में उपग्रह से लिया गया है। शनि के पास कितने उपग्रह हैं या कितने चंद्रमाओं की संख्या है, तब आप कहोगे 30 से अधिक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 18 नंबर का। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है स्थल संधि। स्थल को जब जोड़ते हैं ना, यहाँ पर भी स्थल है, यहाँ पर भी स्थल है, तो इसको स्थल संधि बोलते हैं। वहीं जल वाले जो भाग होते हैं ना, उसको जोड़ते हैं तो उसको जल संधि बोलते हैं। राइट आंसर आपको मैंने बताया स्थल संधि यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में समय लगभग बराबर है। ये बात एकदम करेक्ट कही गई। समय कितना बराबर होता है? 27 दिनों का। 27 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है। कितने दिन का? 27 दिन का टाइम लगता है अपनी धुरी या अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन का टाइम लगता है। इसलिए चंद्रमा का केवल हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर का। सूर्य एक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बताओ, फटाक से आप लोग क्या बताओ, यहाँ पर आप लोग बताओ सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। मैंने आपको बताया भी है ऊपर के क्वेश्चन में, है ना, सूर्य क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसको अवश्य बताना, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। हमारा सौर मंडल भाग है, किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। तो मिल्की वे का भाग है हमारा सौर मंडल, मिल्की वे का भाग है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? 2 घंटे समय का अंतर है। किस लिए अंतर है यहाँ पर आप लोग समझ लो। जो पूरब के क्षेत्र होते हैं ना, पूरब में सूर्य पहले उगता है, यानी कि सूर्य पहले उदय होता है पूरब के क्षेत्र में। और जो पश्चिम के इलाके होते हैं वहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात भारत के पश्चिम में पड़ता है, सबसे अंतिम छोर में पड़ता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश पूरब में पड़ता है। तो पूरब में सबसे पहले सूर्य उदय होता है 2 घंटे पहले, और यहाँ पर 2 घंटे बाद उदय होता है, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 23 नंबर का है। 3 ओर से जल से घिरे भूमि के टुकड़े को कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, है ना। अरब सागर से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी इधर से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, यानी कि 3 साइड से भारत समुद्र वाले क्षेत्र से इस प्रकार से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? 3 ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विभिन्न राज्यों के बीच सीमाएं दर्शाई गई होती हैं। ये राजनीतिक मानचित्र में, किसमें? राजनीतिक मानचित्र में विभिन्न देशों की सीमाएं, गांव की सीमाएं, शहर की सीमाएं, कस्बों की सीमाओं को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। मानचित्र में हल्के भूरे रंग का उपयोग दिखाने के लिए किया जाता है। किसको दिखाने के लिए किया जाता है? भूरे रंग का प्रयोग। भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है पर्वत को दिखाने के लिए। किसको? पर्वत को दिखाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मानचित्र क्या है? एक ग्लोब है, पैमाने के अनुसार समतल कागज पर पृथ्वी की सतह का चित्र है।
यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौर मंडल का, इनमें से कोई नहीं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के निर्माण करती हैं ब्रह्मांड का। किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं लाखों आकाश गंगाएं मिलकर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में। एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है ना इस प्रकार से, तो इसी में ये सारे ग्रह जो है ना ये चक्कर लगाते रहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट का टाइम यहाँ पर लेता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? एग्जाम में पूछा गया है। दूरी, दिशा, स्केल, प्रतीक। देखो, दूरी मानचित्र का घटक होता है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कितने घटक? 3 घटक होते हैं मानचित्र के। एक होता है दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं। स्केल कोई घटक नहीं होता है, यहाँ पर गलत है। नहीं वाला आपको बताना ना, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बल्कि 3 आपके यहाँ पर घटक दिए गए थे। कब दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को, 23 सितंबर को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, दोनों कथन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग गलत बताओगे। पीले रंग का प्रयोग दिखाने के लिए किया जाता है। किसको दिखाने के लिए किया जाता है? पठार को, जल निकाय को, पहाड़ को या पौधों को। तो जो पठार होता है ना, पठार, पर्वत अलग होता है। पर्वत को मैंने आपको क्या बताया था? पर्वत को भूरे रंग से दिखाया जाता है, भूरे रंग से। वहीं पठार जो होता है ना, पठार, प्लेट्यू, तो उसको पीले रंग यानी कि येलो कलर से दर्शाया जाता है। एग्जाम में इसी वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था। ज्यादातर ने जो आंसर इसका मारा था वो भूरा मारा था, है ना, भूरा मारा था। इसलिए बहुत बच्चों का यहाँ पर गलत आंसर हो गया था। याद रखना, पीले रंग का प्रयोग पठार को दिखाने के लिए दर्शाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था मालवा का पठार या कोई भी पठार हो तो उसको दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करेंगे? तो पीले रंग का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में इसी वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कौन सा महासागर एस आकार का है? एस आकार का महासागर है अटलांटिक महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी एग्जाम में हद से ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एस आकार का है, अटलांटिक महासागर है। इसकी तटरेखा दंतुरित है। दंतु यहाँ पर गलत मैंने लिख दिया, दंतुरित है इसकी तटरेखा। कैसी है? दंतुरित, यानी कि दांतेदार है। इस प्रकार की इसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर की है। दंतुरित होने के कारण यहाँ पर अनेक प्राकृतिक पोताश्रय हैं। क्या है? पोताश्रय यहाँ पर हैं, बंदरगाह हैं। ठीक है ना। पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, यहाँ पर अनेक पाए जाते हैं, इसलिए आवागमन में इसको सहायक यानी कि सहायता मिलती है। पोताश्रय यहाँ पर अनेक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसकी तटरेखा दंतुरित का मतलब इस प्रकार दांतेदार, है ना, टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पर इसकी बक्राकार आकृति की दंतुरित तटरेखा होने के कारण यहाँ पर अनेक पोताश्रय पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अटलांटिक महासागर दुनिया का व्यस्ततम महासागर की श्रेणी में आता है, एस आकार का है, दंतुरित तटरेखा है, दंतुरित होने के कारण अनेक पोताश्रय यहाँ पर पाए जाते हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? ठीक है ना, कितने दिन में पूरा करती है? तो 365 सही 1/4 इतना टाइम लेती है। 365 दिन का टाइम यहाँ पर लेती है और 1/4 टाइम यहाँ पर और लगता है। 1/4 टाइम यहाँ पर और लगता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? तो ध्रुवों पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप।
एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका मान कितना होता है? 0 अक्षांश इसका यहाँ पर मान होता है। आपको मानचित्र में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है 23.5 डिग्री अक्षांश के साथ। ठीक है ना। और उसके बाद मकर रेखा। मकर रेखा जो होती है ना ये भी 23.5 डिग्री ही होती है। ये होती है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए आपको बता देता हूँ। ये रही ग्लोब। इसको बीच वाली रेखा को क्या बोलेंगे? 0 अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा बीच वाली आपकी हो जाएगी। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री होता है। कितना? 23.5 डिग्री होता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्योंकि उत्तर में स्थित है। आधे गोले को जो विषुवत रेखा होती है ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले इस भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होती है मकर रेखा। ठीक है ना। मकर रेखा होती है। इसका भी मान 23.5 होता है परंतु दक्षिण में होता है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है, कर्क रेखा मकर रेखा इनके ये वाला क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें यहीं पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना। कर्क रेखा पर। ठीक है ना। कर्क रेखा पर पड़ती हैं इसलिए यहाँ का क्षेत्र गर्म रहता है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया सब कुछ। राइट आंसर अफ्रीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र जहाँ हम भूमि जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जहाँ पर हम लोगों के लिए भूमि होनी चाहिए, जल होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, है ना, वाटर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए और यहाँ पर भूमि भी होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीव मंडल। बायोस्फीयर के नाम से उसको जानते हैं। वहीं पर जीवन पाया जाता है। जीवन की सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां यहीं पर पाई जाती हैं। जैसे आप लोग हो ना, आपको पानी भी चाहिए पीने के लिए, रहने के लिए भूमि भी चाहिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, तो वही तो जीव मंडल कहलाता है। ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 38 नंबर का। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख जो घटक है ना, प्रमुख घटक, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है दूसरे नंबर पर। अन्य गैसें भी 3% यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ग्रहों के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है बल्कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको तारा बोलते हैं। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको ग्रह बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड विकल्प। क्या होगा? थर्ड विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिएगा। सही क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह है पृथ्वी का बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य के हिसाब से क्रम, है ना। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम। पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, बुध पहले नंबर पे आता है, यानी कि बुध सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, पृथ्वी के आकार को भू-आब ज्योइड के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। भू-आब। कारण, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है। दोनों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? यहाँ पर आपको बताना है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। जो सौर मंडल का जो मुखिया होता है सूर्य प्रकाश व ऊष्मा के लिए मुख्य स्रोत है।
ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का जो खिंचाव बल है ये सौर मंडल को बांधे रखता है। दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। कर्क रेखा को मैंने आपको बताया था ये 23.5 उत्तर अक्षांश में स्थित है। वहीं मकर रेखा मैंने आपको क्या बताया था, मकर रेखा का मान यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपके सीक्वेंस जो हैं मतलब कि मिलान यहाँ पर गलत हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 दक्षिण में होता है और उत्तर ध्रुव व्रत यहाँ पर इसका मिलान यहाँ पर होना चाहिए इसके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कर्क रेखा का मिलान 23.5 उत्तर के साथ होगा। मकर रेखा का मिलान यहाँ पर दक्षिण के साथ हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव व्रत का मिलान 66.5 दक्षिण के साथ होगा। उत्तर ध्रुव व्रत का मिलान इसके साथ यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम का समय पीछे होता है। बिल्कुल राइट यहाँ पर दिया गया है। आपको बताऊंगा ग्रीनविच के जितने भी पूरब में स्थान पड़ते हैं उनका टाइम हमेशा ही आगे होता है और पश्चिम का टाइम हमेशा कैसे होता है, पश्चिम का टाइम हमेशा ही पीछे होता है ग्रीनविच टाइम से, ठीक है। कारण क्या है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष से पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण है इसका, पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिस कारण इसका टाइम यहाँ पर आगे पीछे होता रहता है, ना कि पूरब से पश्चिम। पृथ्वी कैसी घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा यहाँ पर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, टाइम से संबंधित, ग्रीनविच टाइम से संबंधित। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ही याद रखना है, पूरब का टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। पूरब का टाइम कैसा होगा, आगे होगा, और पश्चिम का टाइम पीछे होगा। पश्चिम का टाइम कैसा होगा, पीछे होगा, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आपको बताता हूँ, 20 डिग्री पूरब में पूछा गया है तो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री बराबर आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया था 4 मिनट। कितना बताया था, 4 मिनट आपको बताया था। तो 20 डिग्री अगर आप करोगे तो 4 का गुणा आपको 20 में करना पड़ेगा, तब आ जाएगा यहाँ पर 80 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 20 डिग्री बराबर 80 मिनट। 80 मिनट यहाँ पर आ गया। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1 घंटा 20 मिनट होगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 20 यहाँ पर बच जाएंगे। तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम यहाँ पर आ जाएगा, वो भी यहाँ पर पूरब यानी कि आगे आ जाएगा। तो ग्रीनविच का टाइम और उस स्थान के टाइम का अंतर कितना होगा, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 46, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, ठीक है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।